हेलो एवरीबॉडी, मैं युवराज सिंह पाल, एसआरजी जनपद फर्रुखाबाद। आप लोगों को मालूम है कि मैं क्लास 3 में जो इंग्लिश की बुक संतूर नई इंट्रोड्यूस की गई है, उसके प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजी का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार की पेडागोजी का प्रयोग किया जाएगा, इन सारी चीजों को अपने टीचर्स को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक मैंने कई वीडियो संतूर की टीचिंग पर मैंने आपको दिए हैं, अपने चैनल पर डाले हैं, और मैंने इस पूरी सीरीज को एक नाम दिया है हाउ टू टीच संतूर। तो हाउ टू टीच संतूर के क्रम में आज पहली थीम का लास्ट चैप्टर, पहली थीम हमारी है फन विद फ्रेंड्स, और उसका लास्ट चैप्टर है ये देखते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। तो आज हम आ जाते हैं कि किस प्रकार से टीचर्स बेस्ट फ्रेंड्स इसको क्लास टीचिंग में पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि एक शिकायत बार बार की जा रही है, हर विद्यालय से, हर जगह से की जा रही है, और वो शिकायत ये है कि ये बुक्स इतनी ज्यादा कठिन है कि ये बच्चों के स्तर से बहुत ज्यादा हैं, बच्चे इनको नहीं समझ सकते हैं। जबकि मेरा इससे ठीक विपरीत मानना है कि मेरा मानना ये है कि ये बच्चों के स्तर के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, और इनको सिर्फ पढ़ाने के लिए जिस मेथड का प्रयोग होना चाहिए, जिस पेडागोजी का प्रयोग होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हालांकि प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में एफएलएन का प्रशिक्षण हो चुका है। उस प्रशिक्षण में आप लोगों को ये संतूर किस तरीके से पढ़ाई जाए, इसकी प्रोज कैसे पढ़ाई जाए, पोएट्री कैसे पढ़ाई जाए, इन चीजों पर आपको ट्रेनिंग में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये चाहता हूं कि एक इस समस्या जो आप लोगों की है, जिसमें आप ये शिकायत करते हैं कि ये कठिन है, तो इनको सरल कैसे बनाया जाए, इसको मैं आपको वीडियो बना करके और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आ जाते हैं आज के चैप्टर पर, और आज का चैप्टर है हमारा बेस्ट फ्रेंड्स। हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, कि हम बच्चों को ये इतना खोल करके और जितना ज्यादा हो सकता है हम बच्चों से ओरल टॉकिंग करेंगे। हम बच्चों के अंदर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट का काम करेंगे, और वो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट का काम तभी हो सकता है जब हम बच्चों के साथ ये जो पिक्चर्स दी गई हैं, इन पिक्चर्स पर हम बच्चों के साथ बात करें, और बात हम इस तरीके से करें कि बहुत सरल स्ट्रक्चर जो हम प्रायः पहले रिपीट कर चुके हैं आ जाते हैं। जैसे इस पर हम कह सकते हैं व्हाट इज दिस, तो बच्चा इसको बताएगा दिस इज अ रेक्टेंगल, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सर्किल, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्क्वायर, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्राइंगल। अब यहां पर देखिएगा, इनको एक पिक्चर उनकी जो बनाई गई है वो इस तरीके से बनाई गई है मानो कि ये व्यक्ति हों, हाथ में हाथ डाले हुए हैं। तो इस तरीके से भी हम बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। हम अगर कोई ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो ज्यादा कठिन है, हम उनको हिंदी में पूछ सकते हैं कि अगर हम किसी के साथ हाथ में हाथ डाल करके चलते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। तो ये सारे के सारे, चाहे वो ये सर्किल हो, चाहे ये स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, चाहे ये रेक्टेंगल हो, ये सब हाथ में हाथ डाल करके और मस्ती में जा रहे हैं। इसका मतलब ऑल दे आर फ्रेंड्स, ये सब के सब फ्रेंड्स हैं। तो इन पर हम बहुत सारी जब बात कर रहे हैं बच्चों से बात करने के बाद फिर देखिए इधर और दिया गया है। अब यहां पर क्या है कि सर्किल के डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। उन डिफरेंट टाइप्स में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि सर्किल के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें सर्किल हो सकती हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये साइकिल का पहिया दिया गया है, ये एक गोला दिया गया है चित्र, और यहां पर ये सेव दिया गया है, यहां पर ये रोटियां रखी हुई हैं, यहां पर ये फूल के बीच का हिस्सा दिया गया है, यहां पर ये ऊन का गोला है, ऐसे ही यहां पर ये चंद्रमा या ये सूरज जैसा बनाया गया है, ये इस तरीके से पूरा गोलार्ध बनाया गया है। अर्थात बच्चे के अंदर सर्किल की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। जब इतना सब कुछ कर लें हम, तो उसके बाद टीचर यहां से
बच्चों को रीडिंग करेंगे, मतलब बच्चों के लिए टीचर रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि टीचर उसकी रीडिंग करेंगे, बच्चों से ये कहेंगे कि आप इनके ऊपर उंगली रख करके और हमारे साथ साथ आगे बढ़िएगा, बच्चे रिपीट नहीं करें। ये तरीका ना अपनाएं कि एक एक शब्द बच्चों से जोर जोर से बुलवाएं, ये तरीका सही नहीं है, ये ग्रामेटिकल तरीका नहीं है। तो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका ये है, हाँ इतना कर सकते हैं कि टीचर पूरे सेंटेंस को एक बार में ना पढ़ें। क्या करें देखिएगा, देयर वर 4 फ्रेंड्स, सर्किल, स्क्वायर, triangle and rectangle. One day there began a fight between the friends. Each of them said they were the best. Circle said, I am the best. I am round and beautiful. I have no sharp edges. Children use me to draw a smiling face. There are so many beautiful things in my shape. I am the best. अब एक चीज क्या ध्यान रखें कि लेसन कितना भी छोटा हो, बच्चों को एक दिन में नहीं पढ़ाना है पूरा। बच्चों को एक दिन में एक पैसेज, एक पैराग्राफ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है। बहुत छोटे हैं तो 2 पढ़ा दें, और इतना पढ़ाने के बाद फिर कोशिश ये करें कि इसमें जहां कहीं भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स को समझाने के लिए एकमात्र तरीका ना अपनाएं, जो कि प्रायः एकमात्र तरीका ट्रांसलेशन का अपनाया जाता है। ट्रांसलेशन का तरीका ये कि जो वर्ड दिया है उसकी हिंदी बता दी सीधी सीधी। तो हिंदी बताने के बजाय उसको भले ही हिंदी के ही तरीके अपनाए जाएं, लेकिन अलग अलग तरीके अपनाए जाएं। उस वर्ड तक बच्चे को पहुंचने के लिए बच्चे को थोड़ा सा माइंड में सोचने दिया जाए। जो सिंपल वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में ही समझाया जाए, उनको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया जाए। तो अब यहां पर आ जाते हैं, देखिए, देयर वर 4 फ्रेंड्स, सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। अब यहां पर बताइएगा सर्किल। सर्किल बेटा वो चीज होती है जो गोल गोल होती है, आकार में गोल होती है, वो सर्किल है। और स्क्वायर, स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 4 भुजाएं हैं तो चारों बराबर हैं, उसको स्क्वायर कहेंगे। तो थोड़ा सा डिफाइन, अब यहां पर उनका सीधा सा नाम दे देना कि ये वर्ग है और ये व्रत है। व्रत तक बच्चे को थोड़ा सा पहुंचने दीजिए, थोड़ा सा बच्चे को सोचने दीजिए उस पर। ऐसे ही ट्रायंगल, ट्रायंगल एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है वो। अब इनकी हिंदी तक जो है ना, कोशिश करिएगा बच्चे उनको पहुंचे, और नहीं पहुंचते हैं तो बाद में फिर इनको बता भी सकते हैं। ऐसे ये रेक्टेंगल, इस प्रकार से जब बच्चों को जितना भी पैसेज हमने पढ़ाया है, उस पैसेज के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन डिफिकल्ट वर्ड्स की जब हम हिंदी बता दें या उन डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग क्लियर कर दें, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हिंदी में ही बताएं। और कोशिश करें कि बचने की कोशिश करें इस चीज से कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें, अर्थात जो शब्द दिया है उसको सीधा हिंदी में बताएं, इससे बचने की कोशिश करें। बच्चे को उस पर सोचने के अवसर दिए जाएं। इसके बाद में दूसरा काम ये करें कि बच्चों से इसको पढ़वाया जाए। ऐसा भी कर सकते हैं कि टीचर अपनी रीडिंग करने के बाद बच्चों से सीधी रीडिंग करवा लें, कि एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, एक बार बच्चों से रीडिंग करवा ली जाए। बच्चों से रीडिंग करवाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि टीचर बच्चे के साथ में रहे। बच्चे को जहां कहीं भी प्रॉब्लम आए, जिस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आए, जिस वर्ड को बच्चा रॉन्ग प्रोनाउंस करे, वहीं पर टीचर रोक करके और वहीं पर उसको सुधारे, वहीं पर उसका सुधार करवाए, ताकि वो करेक्ट वे में अपना प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग करे। तो इस तरीके से हम बच्चों से कम एक बार में 2, 3, 4, 5 बच्चों से रीडिंग करवा लें, और रीडिंग करवाने के बाद उसके बाद में हम मीनिंग क्लियर करें डिफिकल्ट वर्ड्स के। और जब ये मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड्स के क्लियर हो जाएं, जब बच्चों के द्वारा उसकी रीडिंग हो जाए, तो उसके बाद में फिर इसका हिंदी में अर्थ बताने से बचें। हिंदी में सीधा सीधा अर्थ न बताएं, ज्यादा बेहतर होगा। फिर इनको इस तरीके से इनमें से ऐसे सिंपल, इतने सरल से क्वेश्चन बनाएं इंग्लिश में, जिन प्रश्नों के उत्तर बच्चे दे सकें
और अगर बच्चे पूरे आंसर नहीं दे पाते हैं तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर बच्चे ने सिंगल वर्ड में आंसर दिया है तो उसको एक्सेप्ट करें और उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने के बाद उसका आंसर फुल सेंटेंस में टीचर खुद बताएं। अब जैसे यहां पे आ जाते हैं दे वर 4 फ्रेंड्स, तो सीधा सीधा प्रश्न यहीं से बना लें, हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर। अगर इतना बच्चे आप समझते हैं बच्चे इतना नहीं समझ पाएंगे तो सिर्फ इतना कह दें, हाउ मेनी फ्रेंड्स। बच्चों हाउ मेनी फ्रेंड्स, और हाउ मेनी फ्रेंड्स भी अगर आपको ये लगता है कि बच्चे नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार तुरंत अंग्रेजी के बाद उसे हिंदी में रिपीट जरूर कर दें। हाउ मेनी फ्रेंड्स, कितने दोस्त थे। तो अब आपकी अंग्रेजी का शब्द, अंग्रेजी का सेंटेंस बच्चों ने समझ पाया हो या ना समझ पाया हो, लेकिन उसके साथ ही आपने जो हिंदी का रिपीट कर दिया है उससे बच्चे समझ गए हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर, कितने दोस्त थे बेटा। तो बच्चा तुरंत अगर ये नहीं कहेगा कि देयर वर 4 फ्रेंड्स या 4 फ्रेंड्स, तो इतना तो कहेगा ही 4। यू आर राइट, वेरी गुड, देयर वर 4 फ्रेंड्स। ध्यान ये रखना है कि टीचर एक्सेप्ट तो सिंगल वर्ड को भी करे, लेकिन टीचर उसको बच्चे को जब जवाब दे तो कंप्लीट सेंटेंस में दे और उसका प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखे और सेंटेंस के का फ्लो भी बना करके चले। ऐसे ही आ जाते हैं सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल्स। अब यहां पर एक बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, हु वर द फ्रेंड्स, कौन कौन थे दोस्त। एकदम से बोलें, हु वर द फ्रेंड्स, कौन कौन थे दोस्त। अब बच्चे ये देख रहे हैं तो वो सीधे सीधे इतना तो कह ही देंगे कि सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। यस, द फ्रेंड्स वर सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। आगे बढ़ते हैं। वन डे देयर बिगेन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स। ओके, इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाट डिड बिगिन वन डे। एक दिन क्या हुआ। अब बच्चे यहां पर कह सकते हैं वन डे देयर बिगेन अ फाइट, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा लिखा रखा है। अगर उतना नहीं भी कह पाते हैं, हिंदी में कह देते हैं झगड़ा, हिंदी में लड़ाई कह देते हैं, या केवल एक शब्द कह देते हैं फाइट, तो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए टीचर उसको कंप्लीट करें सेंटेंस को, और कंप्लीट करने के बाद फिर जो है वो बच्चे से अगले क्वेश्चन पर पहुंचे। अब बिटवीन द फ्रेंड्स, द फाइट बिगेन बिटवीन हुम, लड़ाई हुई किसके बीच में। तो अब वो एकदम से कहेंगे बिटवीन फ्रेंड्स। ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। व्हाट डिड ईच ऑफ देम से, प्रत्येक ने क्या कहा। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस बना करके बच्चों के साथ प्रश्न किए जाएं। प्रश्न प्रायः ये प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसे ना अपनाया जाए कि केवल उन्हीं बच्चों से प्रश्न कर लिए जाते हैं जो बच्चे होशियार होते हैं। कमजोर बच्चे निगलेक्टेड रह जाते हैं। अगर हमने शुरुआत की है होशियार बच्चों से, करनी भी चाहिए, जिससे कि जो कमजोर बच्चे हैं वो उनको फॉलो करके उसको सीख सकें। लेकिन हमें कमजोर बच्चों को कतई छोड़ना नहीं है, उनसे भी उन चीजों को पूछना है, भले ही वो उनकी बात को रिपीट करें, भले ही वो आधी बात बता पाए, आधी टीचर को बतानी पड़े, लेकिन उनको अपनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं रोजाना। तो इस तरीके से क्या होगा कि क्लास के सभी बच्चे अंग्रेजी को बहुत आसानी से सीखते जाएंगे। बच्चों के लिए अंग्रेजी कठिन नहीं लगेगी। तो आज मैं बहुत ज्यादा इस पर पेडागोजी पर बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। इसके बाद तुरंत ही आ जाते हैं। देखिए, मैंने इसी लेसन को, मैंने इसी चैप्टर को एक विद्यालय में पढ़ाया है। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है, और इसके साथ ही साथ ये जो संतूर पर मैं वीडियो बना रहा हूं, ये ज्यादा से ज्यादा टीचर्स के पास, ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों के पास पहुंचाने में मेरी मदद करिए। इनको, मेरे चैनल को, इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यदुराज सिंह पाल, SRG जनपद फर्रुखाबाद, आज आया हूं प्राथमिक विद्यालय सकवाई प्राथमिक विद्यालय। पहले इंग्लिश मीडियम विद्यालय था और इस समय भी इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। देखते हैं इस विद्यालय को कितना भव्य तरीके से यहाँ के शिक्षकों ने सजाया है। चलता हूँ इस विद्यालय में, और आज मैं इस विद्यालय का सुपरविज़न करने के लिए आया हूँ, लेकिन सुपरविज़न के साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक क्लास में पढ़ाऊँगा। देखिएगा, आपको दिखाते हैं विद्यालय को कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि इधर थोड़ा सा ये किया जाए, दिखाया जाए। हाँ, ये देखिए इसका ऑफिस है और ये इसकी क्लासेस हैं। आ जाते हैं क्लास 3 में। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, सिट डाउन। तो बच्चों, आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय बताइए। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ टेक आउट योर बुक एंड
ओपन पेज दिस वन, रीच हियर, रीच दिस पेज, इस पेज पर पहुंचिएगा और ये है हमारा बेस्ट फ्रेंड। व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बेस्ट फ्रेंड्स। तो अब इसको देखिएगा, पहले मैं पढ़ूंगा, आप लोग इसमें सिर्फ इतना करेंगे कि अपनी उंगली रख करके और जहां जहां मैं पढ़ रहा हूं उन शब्दों को आप देखेंगे, बोलेंगे नहीं। यू वॉन्ट फॉलो मी, यू वॉन्ट स्पीक आफ्टर मी, ओके? तो मेरे साथ साथ आप बोलेंगे नहीं, केवल आप इस पर उंगली रख करके और देखते हुए चलेंगे। देखो मैं पढ़ रहा हूं, अपनी अपनी बुक पर देखिएगा आप लोग। देयर वर 4 फ्रेंड्स, सर्किल, square, triangle and rectangle. One day there began a fight between the friends. Each of them said they were the best. Circle said, I am the best. I am round and beautiful. I have no sharp edges. Children use me to draw a smiling face. There are so many beautiful things in my shape. I am the best. तो समझा आपने इसको? आपने इसको समझा? मैंने आपको पढ़ाया? बोलिएगा भाई। ओके। तो अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं कि आप लोगों में से कितने बच्चे इसको पढ़ लेते हैं? रेज योर हैंड्स, अपना अपना हाथ खड़ा करो, कितने बच्चे इसको पढ़ लेते हैं? अरे वाह, ज्यादातर बच्चे पढ़ लेते हैं। चलिए मैं इधर से पढ़वाता हूँ। स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ बेटा, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? सर मैं आई पल्लवी। योर नेम इज? पल्लवी। पल्लवी, ओके। थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है? तो ये पढ़ सकती हो तुम? यस सर। पढ़ सकती हो, यस। स्टार्ट रीडिंग। देयर वर फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स, सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। वन डे देयर बिगेन ये नहीं बोलते बेटा इसको, अ फाइट between the friends which each of them said they were the best. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप करो इस बच्ची के लिए, क्लैप करो इस बच्ची के लिए। तो कितना अच्छे तरीके से इसने पढ़ा। अच्छा, और कौन पढ़ लेता है? आप पढ़ लेती हो? अच्छा अच्छा, खड़ी हो जाओ। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज गौरी। यस, योर नेम इज गौरी। तो गौरी, यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। यस। सर्किल सेड I am the best. I am round and beautiful. I have no sharp edges. हाँ। Children use me to draw a smile. ये नहीं पढ़ते हैं बेटा। Draw a smiling face. There are so many beautiful things in my shape. I am the best. I am the best. Very good. तो अब हम ये कह सकते हैं कि गौरी इज द बेस्ट। गौरी इज द बेस्ट। कितना अच्छा पढ़ा। क्लैप करिए इस बच्ची के लिए, क्लैप करिए। वेरी गुड। अच्छा, नाउ हु एल्स? और कौन पढ़ सकता है? तुम छोटी सी बच्ची बैठी हो, हैं? अच्छा, तुमसे पढ़ लेओगी तुम सुस्त जैसी लग रही हो। अच्छा बताओ, व्हाट इज योर नेम? Is my name Vidya. Your name is Vidya. Yes. तो विद्या, you start reading from the beginning, from here. Yes. There were 4 friends, circle, square, triangle and rectangle. One day there began a fight. A fight. A fight between the friends. Each of them said they were the best. हाँ, यहाँ से पढ़ो फिर। Circle said I am the best. I am round and beautiful. I have no sharp edges. Children use me to draw a ये नहीं पढ़ते हैं बेटा। Draw a smiling face. But there are so many beautiful things in my shape. बोलो shape. I am the best. I am the best. मेरे साथ पढ़ो। I am the best. I am the best. वेरी गुड, वेरी गुड। तो कितना अच्छा इस बच्ची ने पढ़ा है। और कोई पढ़ लेता है? और कौन पढ़ लेता है?
तुम पढ़ लेते हो? पढ़ लोगे? अच्छा चल, अच्छा खड़े हो जाओ जरा, तुमसे भी पढ़वा लेते हैं। व्हाट इज योर नेम? सर मेरा नेम गुलशन। वेरी गुड गुलशन। तो तुमसे ज्यादा नहीं पढ़वाएंगे, तुम केवल इतना वाला पढ़ दो। पढ़ो। डियर हाँ। There were four friends, Circle, square, triangle, and rectangle, and one day there began a fight between the friends. Each of them said they were the best. बेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। इस बच्चे के लिए क्लैप करिएगा। तो अब मैं आ जाता हूं, इससे आगे बढ़ता हूं। अब मैं क्या काम करूंगा, इसका पूरे का मैं आपको अर्थ नहीं बताऊंगा, इसमें से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा, और आप लोग इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। ओके, तो देखिएगा पहली लाइन हमारी चलती है, देयर वर फोर फ्रेंड्स। अब मेरा प्रश्न है, हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर? कितने दोस्त थे? रेज योर हैंड। कितने दोस्त थे? नो 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 नो, दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी बैड। हमने कहा हैंड रेज करो। हैंड रेज का मतलब है जिससे मैं पूछूंगा वो ही बताएगा। तो देयर वर फोर फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने दे दिया। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर? तो आपका आंसर क्या हुआ, देयर वर फोर फ्रेंड्स। ओके, सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। मेरा अगला प्रश्न देखिए, नेम ऑल द फोर फ्रेंड्स। चारों दोस्तों के नाम बताओ। कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। चारों दोस्तों के नाम। यस, यू टेल। व्हाट इज योर नेम? Is my name Vidya? योर नेम इज विद्या। यस। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द फोर फ्रेंड्स? चारों दोस्तों के क्या नाम थे बेटा? Circle, हाँ। square, triangle, rectangle. वेरी गुड। क्लैप करो इसके लिए, क्लैप करो। देखो इस तरीके से। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर। वन डे देयर बिगेन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स। वन डे व्हाट हैपेंड बिटवीन द फ्रेंड्स? एक दिन दोस्तों के बीच क्या हुआ? रेज हाथ ऊंचा करो। ये देखिएगा, वन डे देयर बिगेन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स। एक दिन दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। तो व्हाट हैपेंड बिटवीन द फ्रेंड्स? हाँ, तुम बताओगी? बता लोगी? खड़ी हो जाओ। अच्छा, व्हाट इज योर नेम? Sir, my name is Kavya. ओके, तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों के बीच? लड़ाई को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? Fight. क्या कहते हैं? Fight. ओके, फाइट। सो देयर बिगेन अ फाइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। ईच ऑफ देम सेड, हर एक ने कहा कि वे सबसे अच्छे हैं। तो व्हाट डिड ईच ऑफ देम से? हर एक ने क्या कहा? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। तुम बार बार बता चुके हो, तुम मत बताओ। चलो तुम बताओ, तुम खड़ी हो जाओ। प्रत्येक ने क्या कहा? वे सबसे अच्छे हैं। क्या कहा? वे सबसे अच्छे हैं। और इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? दे वर द बेस्ट। They were the best. अंग्रेजी में कैसे कहेंगे बताओ? They were the best. दे वर द बेस्ट। ओके, तो ये उन्होंने इस तरीके से कहा। आगे मैं दोनों छोटे छोटे पैराग्राफ थे, तो मैं दोनों के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। सर्किल सेड आई एम द बेस्ट। अब बताइएगा, मैंने पढ़ दिया, सर्किल सेड आई एम द बेस्ट। सर्किल ने क्या कहा? व्हाट डिड द सर्किल से? व्हाट डिड द सर्किल से? यस, यू टेल। Stand up. What's your name? My name is Vaishnavi. Okay. What did the circle say? सर्किल ने क्या कहा? I am the best. क्या कहा सर्किल ने? I am the best. Very good, very good. तो अब देखिए, सर्किल said I am the best. I am round and beautiful. Okay. मेरा अगला प्रश्न है, Who was round and beautiful? गोल गोल और सुंदर सुंदर कौन था? Who was round and beautiful? Who will tell? कौन बताएगा? Yes, yes, yes. Who will round and tell? Sir, circle. Circle was round and beautiful. Okay, very good. Next, I have no sharp edges. Edges कहते हैं बेटा, देखो edges कहते हैं ये देखो ये कभी कभी इतने शार्प होते हैं। इनको क्या कहेंगे बताओ? इनको क्या कहेंगे बताओ? हिंदी बताओ। ये क्या है? ये हैं? कोने। हाँ, कोने। तो एजिज माने होता है किनारे। क्या होता है? और शार्प माने होता है पेने। शार्प माने क्या होता है? पेने। तो उसने कहा कि आई हैव नो शार्प एजिज। हु सेड आई हैव नो शार्प एजिज? किसने कहा कि मेरे शार्प एजिज नहीं है?
बताओ किसने कहा? तुम बताओ, खड़े हो जाओ। व्हाट इज योर नेम? Sir, my name is Gulshan. जोर से बोलो भाई। Sir, my name is Gulshan. योर नेम इज गुलशन। तो किसने कहा आई हैव नो शार्प एजेस? Circle. सर्कल ने कहा। वेरी गुड, वेरी गुड। सर्कल ने कहा आई हैव नो शार्प एजेस। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस। ओके, चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस। बच्चे मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने के लिए मुझे बनाते हैं। किसको बनाते हैं? सर्किल को। किसको बनाते हैं? सर्किल को। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप। और मेरी शेप में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं। Who said it? किसने कहा ये सब? किसने कहा? सर्कल ने कहा। ओके, और लास्ट में उसने क्या कहा? आई एम द बेस्ट। क्या कहा? तो इतना आपको मैंने पढ़ा दिया। अब आपके लिए वर्क क्या है? आपके लिए वर्क ये है कि आप इसको घर पर पढ़ेंगे, ठीक? और पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप घर से अपने तैयार करके लाएंगे। मैडम यहाँ पर आपसे पूछेंगी, सर आपको कौन पढ़ाता है इंग्लिश? आपको सर पढ़ाते हैं, तो सर यहाँ पर पूछेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कुछ चीजें हैं, ये चीजें सर यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ये देखो, मैं बता दे रहा हूँ, ये सर्कल। तो सर्कल क्या होता है बताइए? सर्कल क्या होता है? कौन बताएगा? सर्कल क्या होता है बताओ? गोला। सर्कल क्या होता है? गोला। ये। और सर्कल के बाद है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग होता है। अरे वाह, वर्ग। और इसके बाद में है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है बताओ? त्रिभुज। ये देखिए त्रिभुज होता है। और लास्ट में क्या है? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्या होता है? आयत। ये कुछ इसके डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। यू विल राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे, इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और इसको पूरे को तैयार करके घर से लाएंगे। लाएंगे? अच्छी लगी हमारी टीचिंग? तो फिर क्लैपिंग कर दो भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट चिल्ड्रन, ऑल राइट।